तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। पवित्र पवित्र सुसमाचार का पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25वें पद से 30वें पद तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दान के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दान के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी आँखों के दिए तले। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दान के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दान के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल।
अपने आँखों की पुतली के जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपने आँखों की पुतली के जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। आंधियां बन कर के आए जिंदगी में फिकर। आंधियां बन कर के आए जिंदगी में फिकर। वो है मेरा खेवनहारा, उसको है मेरी खबर। वो है मेरा खेवनहारा, उसको है मेरी खबर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। अब तक तूने संभाला मुझे अपने आँखों के दिए तले। Good morning everyone and praise the Lord. This is 10th Sunday after the Pentecost and the theme for this morning's meditation is God cares for those who are heavily burdened. पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंटिकोस्ट के पश्चात का 10वां रविवार और आज का प्रस्तावित विषय परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित हैं और उसने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें एक बार फिर से आज की आराधना के इन सुंदर पलों के लिए, जिसमें हमारे मध्य में एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी उपस्थिति पाई जाती है। हम प्रभु का धन्यवाद दें परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो कि निरंतर हम सब पर बना रहता है, कि हम परमेश्वर की सामर्थ में होकर उन तमाम कार्यों को करने पाते हैं जो कि
हम सब के लिए निजी तौर पर असंभव है। इससे पहले कि हम अपने आज के ठहराए हुए विषय पर मनन करें, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस, जो कि मेरे और आपके जीवन की बेहतरी के लिए है, अच्छे समाज के निर्माण की बेहतरी के लिए है, उनका हम सब बड़ी ही गंभीरता से पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबको गाइडलाइंस के रूप में दिए हैं, उनका गंभीरता से पालन करें। जब कभी भी आप घर के बाहर निकलें, आप फेस मास्क लगाना ना भूलें। 10 वर्ष की आयु से छोटे और 60 वर्ष और उस आयु से बड़े व्यक्ति घर से बाहर ना निकलें। अपने पास हैंड सैनिटाइजर्स रखें और जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो, घरों के बाहर ना जाएं। इसके अलावा जो आपके चर्च के प्रति किए गए प्रॉमिसेस हैं, प्रॉमिसेस जब हम प्रभु से करते हैं, उनको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने वायदों को याद रखा और बड़ी ही ईमानदारी और सजगता के साथ अपनी आत्मिक जिम्मेदारी समझते हुए अपनी धन्यवादी की भेंटें, अपनी रोजों की बचत और अपने महीने के किए हुए मंथली सब्सक्रिप्शन के वायदे हमारे चर्च तक, हमारे गिरजे, हमारे ट्रेजरर साहब तक पहुंचाएं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से जो कि अब तक किसी कारणवश नहीं पहुंचा पाए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप अपने रविवारों की बचत, जो कि आप भेंटों के रूप में गिरजे में अर्पित किया करते थे, इसके अलावा आपके रोजों की बचत, जो कि आप सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग के रूप में अपने गिरजों में ऑफर किया करते थे, वो जल्द से जल्द अपने गिरजे तक पहुंचाने का कष्ट करें और एक दूसरे के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहें। एक दूसरे का मतलब ये नहीं है कि लेट अस लिमिट आवरसेल्व्स ओनली फॉर आवर फैमिलीज, केवल अपने परिवारों तक सीमित ना रहे, परंतु हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करें जिसे हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। विशेष रूप से अपने भारत देश के लिए, अपने तमाम राजनेताओं, अधिकारियों, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूर से दुआ करें। ये वो लोग हैं जो कि निरंतर मेरे और आपके लिए फ्रंट फुट पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमारे देश को और अच्छा और सुरक्षित बनाया जा सके। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 10वां रविवार और प्रस्तावित विषय, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार से है, परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है और प्रभु की चिंता मैं और आप जानते हैं मेरे और आपके हिसाब की नहीं होती है, या जिस प्रकार की चिंता मैं और आप एक दूसरे के प्रति रखते हैं। एंड यस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। इफ वी आर वरिंग अबाउट समवन, वी आर जस्ट वरिंग अबाउट हिम और हर जस्ट फॉर द नेम सेक। हम चिंता करते हैं या हमें किसी की चिंता है, ये बात अक्सर कर हमारे शब्दों में या शब्दों तक ही सीमित रह जाती है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, पादी साहब हमें आपकी बहुत चिंता है। चिंता इस प्रकार की है कि 5 से 6 महीने बीत गए, अभी तक ना आपसे किसी ने सुधी ली, ना मुझसे किसी ने सुधी ली, लेकिन हम आपकी चिंता बहुत करते हैं। आप जानते हैं ऐसी चिंताओं के पीछे किस प्रकार के मतलब छुपे हुए हैं। मेरा और आपका प्रभु, जो कि मेरी और आपकी चिंता करता है, दिखाई नहीं देता और चिंता करके कभी जाहिर नहीं करता है। अगर हमें किसी की चिंता है
तो ये हमें बतलाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और आपके आचरण, स्वभाव और व्यवहार से खुद ही दिख जाता है। Why not let us also talk about our parents? माता पिता हमारी चिंता करते हैं, इस बात को माता पिता को कहकर जताने की आवश्यकता नहीं है, ये चिंता तो माता और पिता के व्यवहार में ही दिख जाती है। मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका उद्धारकर्ता, मेरा और आपका मुंजी प्रभु यीशु क्रिस्त, जो कि न केवल इन बातों को अपने सुसमाचार के माध्यम से मुझसे और आपसे कहता है, परंतु वो वास्तविकता में ही मेरा और आपका उद्धारकर्ता और परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं साइंटिफिकली इस बात को प्रूव करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि मैं और आप विश्वासी हैं और प्रभु की विश्वास योग्यता में जी रहे हैं, तो हम उन जीवनों को देखकर इस बात को सत्यापित कर सकते हैं जिन्हें परमेश्वर के पुत्र ने परिवर्तित कर दिया। और यदि परमेश्वर के पुत्र को हम अपने विश्वास की कसौटी पर रखकर देखें, तो ये बात मेरे और आपके विश्वासी जीवन के लिए बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रभु ही मेरा और आपका सच्चा उद्धार करता है। मेरा और आपका प्रभु ही परमेश्वर का इकलौता बेटा है। विश्वास के कुछ उदाहरण यदि मैं आपके सामने रखूं, उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी पत्नी या पत्नियों का पति सुबह सवेरे अपनी पत्नियों को एक कप में कॉफी रखकर दे, हम ये विश्वास करके पी जाते हैं कि उसमें जहर नहीं। हम यदि बैंक्स की बात करें, जब हम बैंक को एक चेक लिख कर दें, तो हमें यकीन होता है कि उस चेक को लिखने से और उस पर साइन करने से हमें उस पर लिखी हुई राशि मिल जाएगी। हम ये विश्वास रखते हैं कि जो कागज का टुकड़ा जिस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं और उसमें दिए गए अमाउंट का प्रॉमिस होता है, हम जब किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, विश्वास करते हैं कि हमें उसकी उपयुक्त कीमत अदा कर दी जाएगी। हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हम ये यकीन करते हैं कि जो आदमी या जो महिला उस जहाज को उड़ा रहे हैं, उन्हें विश्वास रखते हुए उस जहाज को उड़ाना आता है। We have never checked his or her degree or flying license. Even we do the same when we sit in a train or a bus. जब हम बस में भी बैठते हैं, हम कभी बस में बैठने से पहले ये नहीं पूछते हैं, ड्राइवर साहब अपना ड्राइविंग का लाइसेंस तो दिखा दो, या आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है। रेल के ड्राइवर से भी पूछने को कभी नहीं जाते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं। हम जब पहाड़ पर गाड़ी लेकर जाते हैं, हम इस विश्वास के साथ खड़ी चढ़ाई पर चलते हैं कि दूसरी ओर से आने वाला व्यक्ति हमारी ओर आकर हमें पहाड़ से नीचे धक्का नहीं देगा। और यदि इसी विश्वास की गंभीरता के साथ हम परमेश्वर पर अटल भरोसा रखें, उस पर गंभीरता से विश्वास करें, तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में वो असंभव कार्य करने पाएगा जो कि मेरी और आपकी परिकल्पना से भी परे हैं। यकीन रखें और प्रभु से आशीष पाएं। बड़ी अच्छी आयतें मैंने और आपने संत मत्ती की इंजील उसके 11वें अध्याय उसके 25 पद से पढ़ी, जहां लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग offered by Jesus to his heavenly Father। धन्यवादी की प्रार्थना जो कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने
अपने परमेश्वर या स्वर्गिक पिता से की। और धन्यवादी की प्रार्थना का विषय, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, कौन सी बातों को? स्वर्गीय राज की भेद की बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। छोटे बच्चों पर तो प्रकट किया, लेकिन ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञान की बातें कौन सी? स्वर्ग के राज्य के भेद। और ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों और समझदारों पर स्वर्ग के राज्य के भेद प्रकट नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये प्रकट तो किए जाएंगे, परंतु ये केवल जब ही प्रकट किए जाएंगे जबकि ज्ञानी और समझदार खुद को बालकों के समान बनाए। बालकों के समान यानी कौन सी विशेषता? Is it their helplessness? Is it their innocence? Or is it their ignorance? क्या वो उनकी इग्नोरेंस है? क्या वो उनकी इनोसेंस है? आखिर वो कौन सी बात है जो कि बालकों में खास पाई जाती है? एंड दैट थिंग इज देयर ट्रस्ट, विश्वास, जो कि एक छोटे बालक के जीवन में पाया जाता है। किस प्रकार का विश्वास? यदि आप किसी बालक को कोई बात बताएंगे तो वो उस बात को बड़ी ही गंभीरता से समझने और सीखने वाला है। मैं किसी ऐसे बच्चे को अपने जीवन में नहीं जानता हूं जिस बच्चे ने आज तक किसी बात के लिए कोई प्रश्न नहीं किया। इनफैक्ट, और ये हकीकत है, सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चे ही करते हैं। तो ज्ञानियों और समझदारों और बच्चों में क्या फर्क हुआ? ज्ञानियों, समझदारों और बच्चे या बच्चों या बालकों में यह फर्क है कि ज्ञानी और समझदार के प्रश्न करने के इंटेंशंस जो हैं, उनके जो मकसद हैं, उनमें कई प्रकार के खोट पाए जाते हैं। लेकिन जब एक बालक प्रश्न करता है तो बालक प्रश्न किसी बात को समझने के लिए करता है और उस प्रश्न के पीछे ईमानदारी पाई जाती है। आज मैं और आप कलीसियाई जीवन में हैं। यदि इस कलीसियाई जीवन में, मेरे और आपके जीवन में बालकों के समान ईमानदारी नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है और परमेश्वर पर निर्भरता नहीं है। याद रखें अजीजों, जब अदन की वाटिका के उस किस्से को मैं और आप पढ़ते हैं, जबकि आदम और हवा को बालकों के समान परमेश्वर ने अदन की वाटिका पर रखा और उनकी निर्भरता संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर थी। शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने ज्ञान के फल को खाया और ज्ञान आने से, यानी कि बालकपन छोड़ने से और ज्ञानी बनने से उनकी निर्भरता स्वतः ही परमेश्वर को छोड़ खुद पर आ गई। And that started the great fall narrative of humankind. और खुद के कंधों पर जब जिम्मेदारी आ गई तो संपूर्ण मानव जाति ने उस स्थान को खो दिया, उस दर्जे को खो दिया जो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया था। आज मेरी और आपकी विश्वास योग्यता यदि परमेश्वर पर है, यदि मैं और आप अपनी आत्मनिर्भरता परमेश्वर पर रखते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में असीमित आशीष आ चुकी है। अब तक हम जानते हैं जितने लोगों ने यकीन किया है, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोगों ने निर्भरता को प्रभु के ऊपर रखा है, लेकिन जितनों ने रखा है, बहुत सी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सी गवाहियां हैं जिनको सुनकर हम हैरान हो सकते हैं। हैरानी की तो बात है, लेकिन सत्य है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? निर्भरता प्रभु के हाथों में सौंप दी। जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए वैसे मुझसे और आपसे आज अपील की जा रही है, उस आत्मनिर्भरता का और इस आत्मनिर्भरता का फर्क काफी है। हम अपनी निर्भरता प्रभु पर डालें,
यदि हम विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, और जब प्रभु के अद्भुत कार्य अपने जीवन में पूर्ण होता हुआ देखें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे खुद पर आत्मनिर्भर बनाइए। मेरी और आपकी आत्मनिर्भरता प्रभु पर रहे, अपने मेरे और आपके ज्ञान पर नहीं। यदि मैं अपने ज्ञान से अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करना चाहता हूं, तो याद रखिए मेरी निर्भरता फिर मेरे ज्ञान पर है, फिर प्रभु पर नहीं है। और जब मेरी निर्भरता प्रभु पर नहीं है तो मुझे प्रभु की ओर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों ना मैं और आप अपनी निर्भरता, अपने परिवार की निर्भरता प्रभु पर सौंपे, प्रभु के हाथों में सौंपे। और जब यकीन से अपनी निर्भरता प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो प्रभु सब कुछ करेगा। प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ करेगा। कहानी मैंने गिरजे में बताई थी, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में भी शेयर की है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ। एक कहानी एक व्यक्ति की जो कि अपने ऑफिस से कार ड्राइव करके पहाड़ी रास्ते से घर की ओर लौट रहा था, और अचानक से कुछ मिसहैपनिंग हुई और वो पहाड़ से नीचे जा गिरा। मरा नहीं, एक पेड़ की डाल को पकड़कर लटका था, अंधेरे का समय था, और तब उसने विश्वास से प्रार्थना की। प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे बचा ले, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। और जब प्रार्थना कर चुका तो आमीन बोला, और प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे बचा। दूर से आवाज आई, बेटा तू उस पेड़ की डाल को छोड़ दे जिससे तू लटका है। और दुआ करने वाला व्यक्ति बड़ा गुस्सा हो गया, प्रभु मैं तुझे बचाने की कह रहा हूं और तू मुझे मारना चाहता है। उसने फिर दुआ की और जवाब वही था, तू इसे छोड़ दे। और ऐसा करते करते पूरी रात निकल गई। दिन होने से पहले उसने अंतिम बार प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं जानता हूं, मैं तुझसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास से मैंने सुना है, विश्वास से की गई प्रार्थना का तू उत्तर देता है। प्रभु की ओर से फिर आवाज आई, बेटा तू इस डाल को छोड़ दे। और ये बहुत गुस्सा हुआ, प्रभु तू कैसा उत्तर दे रहा है, मैं रात भर से तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, अब तो दिन निकल आया, तू मुझे क्यों डाल छोड़ने के लिए कह रहा है, क्या तू मुझे मारना चाहता है? प्रभु ने कहा, नीचे तो देख। और जब उसने नीचे देखा तो जमीन से केवल 2 फुट ऊपर लटका हुआ था। आज क्या मेरा और आपका विश्वास भी प्रभु पर इसी प्रकार का है? प्रभु मुझे और आपको उपचार देना चाहता है, प्रभु मेरी और आपकी समस्याओं का निदान देना चाहता है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन की घिसी पिटी कल्पनाओं पर अपना आधार रखे हुए हैं। प्रभु ने ना जाने कब से मेरी और आपकी समस्याओं का निदान कर रखा है। प्रभु मुझे और आपको उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन मैं और आप उस डाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु कहता है, डाल छोड़ दे, मैंने तो तुझे पहले ही बचा लिया। क्या हम बचना चाहते हैं? यदि बचना चाहते हैं तो अपना विश्वास प्रभु पर करें। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, और मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। लिखा है 11:28, बड़ा ही अहम पद है, ध्यान से सुनिए। एंड इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन फॉर यू एंड मी, एंड नॉट ओनली फॉर यू एंड मी बट एवरीवन हु बिलीव्स। हर एक उस जन के लिए निमंत्रण है जो कि प्रभु पर विश्वास करता है। मत्ती 11:28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु मुझे और आपको आज आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु मेरे और आपके हमारे जीवन के बोझ को उठाना चाहते हैं। वो मेरे और आपके बोझ को
हल्का करना चाहते हैं। मैं और आप एक कृषि प्रधान देश से संबंध रखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो पिक्चराइजेशन, बड़ा खूबसूरत चित्रण प्रभु यीशु क्रिस्ट ने दिया है, मैं एक बार फिर से उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैंने और आपने खेत में बैलों को खेत जोतते हुए देखा है, और याद रखिए अजीजों, जब खेत को जोतने का कार्य दिया जाता है और बैल के ऊपर जुआ रखा जाता है, अगर बैल के साथ दूसरा मजबूत बैल बांध दिया जाए और उस बोझ को बांट लिया जाए, तो कार्य बहुत ही आसान और सहज हो जाता है। आज कुछ यही निमंत्रण, ऐसा ही निमंत्रण मेरे और आपके जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट मुझे और आपको देना चाहते हैं। क्या मैं और आप अपने बोझ प्रभु के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? क्या मैंने और आपने अपनी चिंताओं के बोझ को प्रभु को सौंप दिया है? हम चिंताओं के बोझ को सौंपने की बात तो करते हैं, लेकिन उस बोझ को अपने सर पर रख के बैठे रहते हैं। हमने दुआ में प्रभु से मांग तो लिया, लेकिन चिंता अभी तक गई नहीं। हमने अपने बीमारी के लिए प्रार्थना तो की प्रभु से, लेकिन टेंशन अब तक है। हमने अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए ब्लड का सैंपल तो दे दिया, और हमने प्रभु से प्रार्थना निवेदन तो रख दिया, लेकिन टेंशन जब तक रहेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। आप अपना बोझ प्रभु पर डाल दें, सारी चिंताओं का, चाहे वो किस प्रकार की भी हो, और अपने बोझ को हल्का करें, क्योंकि अब आपका बोझ प्रभु उठाना चाहते हैं। हम में से जितने भी लोग आज के इस मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं हम सब स्वार्थी हैं, लेकिन मेरा और आपका प्रभु स्वार्थी नहीं है। हमारा क्या स्वार्थ? हमारा स्वार्थ ये कि हम प्रभु से प्रभु की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु का केवल मेरे और आपके जीवन से ये स्वार्थ है कि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु के प्रति धन्यवादी दें। हम प्रभु के साथ ही कैलकुलेशंस करने में लगे हुए हैं। हमारे हिसाब से होगा तो प्रभु तेरे और तेरे भवन के लिए सब कुछ होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा तो प्रभु तेरे और तेरे भवन के लिए कुछ नहीं होगा। जब प्रभु मुझसे और आपसे लेना चाहते हैं तो वो किसी भी प्रकार से ले लेते हैं, प्रभु का हक कभी रोक नहीं सकते हैं। और इसलिए जो वायदा हम प्रभु से करते हैं, हमने अपना वायदा ना केवल देने का परंतु अपना जीवन देने का किया है। आपके लिफाफे में इतना वजन नहीं है जितना वजन आपके जीवन में है। आपने प्रभु से सालों पहले ये वायदा किया, उसकी वेदी के सामने जाकर, जब आपका कन्फर्मेशन हुआ कि प्रभु अब मैं तेरे विश्वास में दृढ़ बन गया हूं। लेकिन आज हमारा ईमान संडे स्कूल के बच्चों से भी बहुत छोटा है। चर्च तो खुल नहीं रहा है, हम धन्यवादी क्यों दें, हम मंथली सब्सक्रिप्शन क्यों दें, पता नहीं कब खुलने वाला है, कब नहीं खुलने वाला है, पता नहीं कब खुलेगा या नहीं खुलेगा। हमें फेसबुक में, हमें ये यूट्यूब में बहुत मजा आ रहा है चर्च की। अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु का घर है, प्रभु अपने आप चिंता कर लेंगे। जी हाँ, ये तो प्रभु भी कह सकते हैं, आपका अपना घर है, अपने घर की खुद चिंता कर लीजिए। जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे घरों की रखवाली करे, हमारे परिवारों की रखवाली करे, इस महामारी से, इस बीमारी से, इस कष्ट
और इस पीड़ा से प्रभु हमें बचाए, तो हमें भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। कितना भी झूठ बोल लीजिए आप, खुद से, परिवार से, दुआ बंदगी से कुछ नहीं होता है, कहने वाली बातें हैं। वचन को सुनने से कुछ नहीं होता है, कहने वाली बातें हैं। गिरजे जाने से कुछ नहीं होता है, कहने वाली बातें हैं। हम पासवानों पर, हम अगुवों पर, प्रचारकों पर दोष लगाते हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं। आप अपने दिल की गहराई में उतर कर देखिए। यदि आप प्रभु से अब तक छल और कपट करते आए हैं, तो अब वो समय है जबकि परमेश्वर के धन्य पुत्र का आगमन निकट है। इसलिए मन फिरा लो संसारिकता से और जीवन की बुराइयों से, धन से, दौलत से, झूठी शोहरत से, झूठी शान से, संपत्तियों से, जमीन जायदादों से, झूठे रिश्तों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कुछ नहीं होगा। गाड़ी घोड़ों मोटर गाड़ियों से कुछ नहीं होगा। यदि जीवन में कुछ होगा तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के आने से होगा। आप प्रभु पर यकीन रखें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। जी हाँ अजीजों, मेरा काम एक पहरुए का है कलीसिया में। पिछले दिनों में कैंपेन बड़ी पॉपुलर हुई थी, मैं भी चौकीदार। मैं कलीसिया का चौकीदार, मैं कलीसिया का पहरुआ, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि आने वाले खतरे के प्रति आपको आगाह करूं। आप जिस गड्ढे में गिरने वाले हैं या हम जिस गड्ढे में जाने वाले हैं, उसके प्रति मैं आप सबको सचेत करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए हर एक रविवार इस मेडिटेशन के माध्यम से ऑनलाइन मैं आपको वॉर्न करने के लिए आ रहा हूं। अब भी समय है, समझ जाइए। बहुत से लोगों के लिए व्यर्थ की बातें हैं, टाइम पास है। ये तो नौकरी है, ये आपको करनी है। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो अब तक नौकरी में निमट चुके हैं। मैं सेवकाई करने आया हूं। प्रभु ने मुझे ये अभिषेक दिया है कि मैं उसके दिए गए सुसमाचार को बिना कपट के, बिना खोट के आप तक पहुंचाऊं। मैं कलीसियाई सेवकाई करने आया हूं। मैं किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की निजी सेवकाई करने नहीं आया। निजी सेवकाई यदि मैं करने आया हूं तो मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट की करने आया हूं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे प्रभु के सेवक। हम आपके प्रभु के सेवक नहीं हैं। जितने भी प्रभु की सेवकाई में है सब प्रभु के सेवक हैं। हम उनकी कलीसिया में, उसकी देवड़ी पर, उसकी चौखट पर सेवा करने वाले हैं। आपकी चौखट पर सेवा करने वाले नहीं है। और आपको भी चाहिए कि आप उसकी चौखट पर जाकर सेवा करें। मैं बहुत से ऐसे गिरजों को देख रहा था, काफी पास्टर्स ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, इन बंद दिनों में भी लोगों ने अपने गिरजे के लिए क्या क्या नहीं किया। Some people are doing some things, other people are doing other things, but I see most of our people keeping mum and quiet in their houses as if this is a discounted period. बहुत से लोगों को मैंने सुना, कुछ लोगों ने अपने गिरजे के लिए कुछ किया इन दिनों में, हालांकि गिरजे की इमारतें बंद थी। कुछ लोगों ने किसी प्रकार से अपने गिरजे को किसी प्रकार से सपोर्ट किया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि गिरजे के प्रोमाइसेस तक झांकने नहीं आए। उन्हें लगा कि हमें तो डिस्काउंट मिल गया, छुट्टी मिल गई, जान बची तो लाखों पाए। जान बच जाएगी ऐसी तो आत्मा बचने वाली नहीं है। अच्छा है हमारा तो पिंड ही छूट गया, नहीं छूटेगा। शक्ल उसी को दिखानी है, जाकर शक्ल परिवार के सदस्यों को नहीं दिखानी है, शक्ल दिखानी है हमें प्रभु को। इस घर का जिम्मा जिस कलीसिया से आप जुड़े हैं, not only for my church, it's about your church also. If you've got any kind of responsibility for your own congregation, for your local congregation, then go ahead and do it.
परिवार पालने के लिए प्रभु ने नहीं रखा मुझे और आपको। कलीसियाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। आप जिस भी कलीसिया से संबंध रखते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये वो समय है अपनी कलीसिया के साथ जाकर खड़े हो और कलीसिया की जिम्मेदारियों को पूरा करें। कलीसिया की जिम्मेदारियों को पूरा करें। गिरजा वो स्थान है जहां हम गोद में लाए गए अपने माँ बाप के साथ और हमारा बपतिस्मा हुआ। कलीसिया वो जगह है जब हम वेदी पर लाए गए, बुलाए गए और हमारा दृढ़ीकरण, हमारा कंफर्मेशन हुआ। हमारा गिरजा वो स्थान है जहां पर हम हर रविवार को जाकर प्रभु की देह और उसके लहू में शिरकत करते हैं। गिरजा वो स्थान है जिसकी वेदी के सामने खड़े होकर हम अपनी पति और पत्नियों से वायदा करते हैं और विवाह के संबंध में जोड़े जाते हैं। गिरजा वो स्थान है जो कि हमें जिस प्रकार से हमारे पैदा होने पर रिसीव करता है, उसी प्रकार से कलीसिया और गिरजा हमें प्रभु के पास भेजने के लिए रुखसत भी करता है। दुआ के माध्यम से हमारी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपा जाता है। गिरजे के दर्जे को कम ना करें, गिरजे के दर्जे को कम ना करें, क्योंकि गिरजा हम खुद है। वी आर द चर्च, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। ये तो 4 महीने की बात है, 6 महीने और साल भर क्यों ना बीत जाए, क्या हम यूं ही अपने गिरजे से मुंह मोड़ने वाले हैं? एक बार फिर से आज दोहराऊंगा, जिस नाप से तुम औरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे लिए भी मुंह मोड़ा जाएगा। अपनी आशीषों को प्रभु के साथ साझा नहीं करोगे तो प्रभु भी आशीषें देने वाला नहीं है। बड़ा गंभीर समय है। दुआ करें, प्रार्थना करें, संगति करें, अपने किए हुए परमेश्वर के प्रति वायदे को पूरा करें। दुआ करें। ये समय तो बीत गया, लेकिन जल्द से जल्द जब बड़ा दिन आने वाला है, हमारा गिरजा प्रभु की सामर्थ से खोला जाए। हम गवाहियों के साथ गिरजों में आए। हमारे गिरजे की इमारतें प्रभु के महिमा मंडन से गूंज उठे, लड़ाई झगड़ों से नहीं। प्रभु की महिमा मेरे और आपके लड़ाई झगड़े से नहीं होती है। प्रार्थना करें कि हम सब एक चित्त और एक मन हो जाएं, तमाम लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, क्योंकि शैतान तो हमें तोड़ना चाहता है। शैतान हमारी संगति खत्म करना चाहता है। यदि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम एकता के महत्व को समझते होंगे। So go ahead and pray for it. Pray for the unity of the church. Pray for the blessing of the church. आज का विषय कहता है परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। प्रभु को मेरी और आपकी चिंता है। मैं और आप आज बहुत से प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। हम कुछ पल के लिए, जब ये मेडिटेशन समाप्त होता है, बहुत जल्दी से मोबाइल स्विच ऑफ करके YouTube पे फिल्मी गाने सुनने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरे काम में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप दूसरे कार्य करें भी तो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, आप कुछ देर के लिए अपने परिवार के साथ बैठें, परिवार को इकट्ठा करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें, सब मिलकर धन्यवादी के गीत को गाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। अपने गुनाहों का इकरार करें। हम सबके जीवन में गुनाह है, कोई भी गुनाह से रहित नहीं है। अपने गुनाहों के लिए प्रभु से माफी मांगें, प्रभु से प्रार्थना करें और ये विश्वास करें कि प्रभु की सामर्थ जल्द से जल्द आपके जीवन में कार्य करने पाएगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।